सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय कि किस प्रकार बिना औषधि के, बिना दवा के, बिना दवाइयों के हम अपने शरीर से प्रत्येक रोगों को किस प्रकार खत्म कर सकते, बाहर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम स्नान करते हैं तो भले ही हम बीमार क्यों ना हो, हम रोगी क्यों ना हो, लेकिन स्नान करते ही हमें थोड़ी फुर्ती महसूस होती है। कौन कौन स्नान करता है? सभी करते हैं। फुर्ती किस किस को महसूस हो जाती है? हाँ, तो क्या कारण है कि स्नान करने से हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती, फुर्ती हो जाती है। अगर हम स्नान को सही तरीके से कर लें तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारे रोग स्वतः इस शरीर को त्याग करके चले जाएंगे? तो सुनिए, स्नान का सबसे श्रेष्ठ तरीका यही है, सबसे सही तरीका यही है कि जब भी हमारे सीधे हाथ की तरफ हमारी नासिका में सूर्य तत्व बह रहा हो, सूर्य तत्व अर्थात सीधे हाथ की ओर, सीधी नासिका में जब सूर्य तत्व बह रहा हो और सूर्य नाड़ी गतिमान हो, उस समय स्नान करने वाला पुरुष एवं माताएं बहनें कभी भी रोगग्रस्त नहीं होते हैं। और अगर उनके शरीर में कोई रोग आ भी जाता है तो वह रोग उसी क्षण शरीर को त्याग करके चला जाता है और आप निरोगी रहकर के इस जीवन को यापन करते हैं। सूर्य नाड़ी के साथ स्नान करने के बहुत सारे फायदे हैं। शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है। आपके किसी भी भाग का, चाहे कमर दर्द हो, घुटना हो या किसी भी प्रकार का स्लिप डिस्क हुआ हो, वह रोग अपने आप ठीक हो जाता है। आपको किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं लेनी पड़ती। और जिन भक्तों को रात्रि के समय कोई भी किसी प्रकार का ऐसा स्वप्न आता है जिससे वह भयभीत हो जाता है या उसके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा रहती है या वह सदैव अपने जीवन काल में भ्रमित रहता है, उसकी बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वह भी सूर्य नाड़ी के चलते ही स्नान करे एवं स्नान करते समय अपने मुख में वह पानी भरकर रखे, अपने मुख में पानी भरकर स्नान करे, जिससे उसके शरीर का तापमान सही बना रहेगा और वह कभी भ्रमित नहीं होगा। उसकी बुद्धि का तेजी से विकास होगा। किसी भी प्रकार के ऐसे दूषित स्वप्न उसके ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज से आप और हम सभी यह प्रण करते हैं कि हम स्नान के समय सूर्य नाड़ी जब चल रही होगी तब स्नान करेंगे। लेकिन कई बार यह होता है कि स्नान के समय सूर्य नाड़ी नहीं चलती होती है, सूर्य चक्र नहीं चलता है, चंद्र स्वर चलता है, चंद्र नाड़ी चलती है। तो अब क्या किया जाए? तो आप किसी भी समय कुछ क्षण के लिए अपनी नासिका में आप किसी भी, चाहे चंद्र स्वर को या सूर्य स्वर को चला सकते हैं। उसके लिए जो क्रिया की जाती है आज हम आप सभी को बता देते हैं। लेकिन इस क्रिया के माध्यम से आप ईड़ा और पिंगला को ही अपने अधीन कीजिएगा। सुषुम्ना को ना छेड़े, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जितनी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है उतनी ही अंतिम समय की नाड़ी भी सुषुम्ना नाड़ी को माना गया है। तो जब भी आप स्नान करें और आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, चंद्र स्वर अर्थात उल्टे हाथ की तरफ नासिका में चलने वाला स्वर, या आपको और हमें लगता है कि हम दोनों नासिकाओं से श्वास लेते हैं, लेकिन हम एक समय एक ही नासिका से श्वास लेते हैं। आप सभी महसूस करिए, आप
अपने उल्टे हाथ की मुट्ठी बांधिए और अपनी दोनों नासिकाओं के पास ले जाकर के धीरे धीरे श्वास छोड़िए। आपको पता चल जाएगा कि एक समय में आपकी एक ही नासिका से श्वास बाहर की ओर जा रहा है और अंदर की ओर आ रहा है। करके देखिए। जैसे अभी हमारा चंद्र स्वर चल रहा है। किस किस का चंद्र स्वर चल रहा है? लगभग ये समय सभी का चंद्र स्वर चलना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सभी एक बार अपनी माताएं बहनें भी, क्योंकि यह क्रियाएं कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं, अपनी बुद्धि को गतिशील रख सकते हैं, अपनी आत्मा को संजो सकते हैं। देखिए, चेक करिए आप, हमारा चंद्र स्वर अर्थात उल्टे हाथ की तरफ नासिका वाला जो भाग है उसमें श्वास चल रही है। आप लोगों की चल रही है। अब जब हम स्नान करते हैं, लेकिन स्नान हमें सूर्य चक्र जब चलता रहे, सूर्य नाड़ी जब चलती रहे तब करना चाहिए। तो उस समय हमें क्या करना है? एक पाम या रुई का टुकड़ा हमें ले लेना है और कुछ देर के लिए अपने उल्टी नासिका में उस रुई के पाम को या टुकड़े को आप रख ले। स्वतः ही आपका कुछ देरी बाद चंद्र स्वर बंद होकर के सूर्य स्वर प्रारंभ हो जाएगा और सूर्य स्वर प्रारंभ हो जाए वैसे ही आप स्नान कर ले। आप जैसे जैसे इस क्रिया को करते हैं, यह निरंतर आपके शरीर को उसी प्रकृति में ढाल देती है और आगे इसका अभ्यास करते रहने से आपके मस्तिष्क में जैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं कि हमारा चंद्र स्वर प्रारंभ हो, चंद्र स्वर प्रारंभ हो जाता है, हमारा सूर्य स्वर प्रारंभ हो, हमारा सूर्य स्वर प्रारंभ हो जाता है। और जो भी मनुष्य इन स्वरों के माध्यम से अपने जीवन को यापन करता है, वह मनुष्य कभी भी किसी रोग से ग्रस्त नहीं होता। कोई ऐसी रेखा नहीं वह उसे पार ना कर सके, कोई ऐसी संपत्ति नहीं जिसे वह प्राप्त ना कर सके। स्वयं भगवान शंकर यह कहते हैं मां पार्वती से कि जो भी मनुष्य इन स्वरों के माध्यम से अपने जीवन की बेला को आगे ढालता रहेगा, वह दीर्घ आयु हो जाएगा, उसके सारे दोष खत्म हो जाएंगे और वह अपने जीवन काल में उत्तम श्रेणी पर पहुंच करके अपने नाम को रोचकता पूर्ण फैला देगा। तो इसलिए आज से आप सभी यह प्रण कर ले कि कुछ समय जो हम कहते हैं साधना में जाइए, ध्यान करिए, तो ध्यान का अर्थ यही होता है कि हम अपने ईड़ा और पिंगला स्वर को समझें और इनके माध्यम से अपने जीवन को आगे गतिमान बनाएं।